नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर आज विभाग की ऑनलाइन सुविधा लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बता दें कि यहां पर एक वाहन स्वामी के बिना जानकारी और बिना उसके बेचे पहले दूसरे और फिर बाद में तीसरे व्यक्ति के नाम अंकित हो गया। आजमगढ़ जिले में शहर क्षेत्र के रहने वाले आशीष गोयल ने अस्पताल में एक व्यक्ति को बिल्डिंग मरम्मत के लिए रखा था, जिसे कभी कभी अपनी सिलेरियो गाड़ी सामान लाने के लिए दे देते थे। बीते अप्रैल माह में दिए जब 25 अप्रैल तक गाड़ी 10 स्क्वायर राय से मांगने पर नहीं मिली तो इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पता चला कि ये गाड़ी दीपांकर राय के नाम पर हो गई है। पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत आजमगढ़ आरटीओ से किया। उन्होंने प्रार्थना पत्र में कहा कि मैंने अपनी गाड़ी नहीं बेची, ना पैन, ना ही आधार और ना ही गाड़ी की आरसी दिया हूं। वही मेरे बिना आरटीओ कार्यालय गए 29-30 फॉर्म पर मेरा फर्जी हस्ताक्षर किया गया, जबकि मैंने ना ही स्टाम्प पर बेचीनामा किया है। पीड़ित का आरोप है कि पहले तो इस गाड़ी को दीपांकर राय के नाम से अंकित हुई, इसके बाद गाड़ी संजय यादव को बेच दी। प्रार्थी को जब इसका पता चला, फिर गाड़ी तीसरे के नाम चढ़कर ऑनलाइन संजय यादव के नाम की शो कर रहा है। प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुणे की, जहां विभाग की जांच में 11 जुलाई को वाहन मेरे नाम चढ़ा। हालांकि इस मामले में विभाग के अधिकारी बोलने से बचते रहे। वहीं इस मामले में एडीएम प्रशासन ने बताया कि शिकायत और जांच उपरांत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। रोल सर, यहाँ आप आज आए हैं तो क्या मसला है, क्या वजह, किन वजहों को लेकर यहाँ आए? मेरी एक गाड़ी है सिलेरियो, जो कि हमारे नेत्र मंदिर अस्पताल पर खड़ी रहती थी हमारी। हाँ, उसको जो है हमसे जो वहाँ पर कार्यरत जो डॉक्टर साहब के साथ आए हुए तारकेश्वर यादव से, तारकेश्वर राय और उनके पुत्र सानू राय और उनके भतीजे जिसको गोलू कहते थे हम लोग, वो मांग के ले गए। हाँ, और जो है ये जनरली अस्पताल के कार्य से हमसे ले जाते। बाद में पता चला, बाद में 25 अप्रैल और उसके बाद जो 25 अप्रैल के बाद जो है ये गाड़ी जो है जब मैंने उनसे मांगना शुरू किया तो जो वो जो है जिला हवाली किए और नहीं दिए तो मैंने पुलिस को जो है एक दरखास्त दी, जिसमें कप्तान साहब को भी दरखास्त दिया और जो है बाकी लोगों को भी दरखास्त दिया, तो चौकी पर भी दरखास्त। इसमें जो ये लोग जो हमको जान मान से मारने की धमकी देने लगे। हाँ, बार बार धमकी दी जा रही है। ये सब कहने पर जो है ये जाँच जो है चौकी जो है बलरामपुर के पास गई, जहाँ से उन्होंने मुझको ये डायरेक्ट किया कि जो है आप जाके जो है आरटीओ से मिलें। तो मैं 1 जून को आके यहाँ पर साहब से मिला, उनको लेटर दिया मैंने कि साहब मेरी गाड़ी इस तरह से जो है फर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी है, आप जो इसमें कार्रवाई करें। जिसके ऊपर इनके द्वारा 3 तारीख को जो है 3 जून को मुझको एक जो है चिट्ठी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि आपका पक्ष जान के जो है इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको गाड़ी तो नहीं दिलवा पाऊँगा, लेकिन जो है ये होगा कि जो हम आपका नाम ट्रांसफ़र करा देंगे, बाकी का कार्य पुलिस करेगी। इसके बाद जो है साहब ये सब प्रोसेस चलता रहा। जो है परसों मुझको पता चला कि गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफ़र हो गई, मोबाइल पर एक मैसेज आया। तो आज फिर उसके बाद कल जो है दोपहर को 2:30 बजे फ़ोन आया कि आप आधे घंटे के अंदर जो है ऑफिस में आ जाएं, उस फाइल का निस्तारण करना है। और जो है विपक्षी पार्टी आई हुई है, जो तारकेश्वर राय जो दीपांकर राय के पिता हैं वो आए हुए हैं, आप भी आ जाएं। और मुझको 10:30 बजे सवेरे का यहाँ समय दिया गया था। सवेरे 10:15 बजे से आके मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। 10:30 बजे मैंने फ़ोन किया, साहब आप जो है कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मैं जो है फील्ड में निकल आया हूँ, 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। तब से अब तक का ये समय बीत गया, लेकिन साहब नहीं आए। और जो है मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद के लोग आपके लिए जो है आपके खिलाफ पैरवी कर रहे हैं। मैंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का तो जिला कोषाध्यक्ष मैं हूँ, इसीलिए मैं नगर कार्य अध्यक्ष जी को भी ले आया हूँ। और अगर आरएसएस की बात आती है तो आरएसएस के लिए जो है भाई साहब जो है जो हमारे जो शाखा के जो है कारवां हैं उनको भी लिवा आया हूँ। सर, इन सब के बीच में बात ये है कि गाड़ी आपकी किसी और के नाम ट्रांसफर हो, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं हुई? कैसे होगी साहब, जब जो मैं आया ही नहीं, मैं कुछ किया ही नहीं। जब मुझको जानकारी हुई मैंने आके लेटर दिया यहाँ। तो गाड़ी में तमाम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार, पैन कार्ड, आपके सिग्नेचर, फोटो। मैंने कहीं नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। वो किस तरह से बनाए गए मैंने आज तक फाइल भी नहीं देखी, मुझको फाइल भी आज तक नहीं दिखाई दे गई है। मैंने बार बार कहा कि मुझको फाइल ही दिखा दें, सबूत। अभी एक सज्जन थे, अब वो कह रहे थे कि 1,80,000 ले लीजिए और समन्वय कर लीजिए, काम खत्म कर लीजिए। हाँ, मैंने उनसे कहा आप
तुम गलत हो कि वो गलत हैं। ये काले रंग की एक टी शर्ट पहने हुए थे साहब। मैंने कहा कि आपका जूता मेरा सर, अगर मेरी सिग्नेचर निकल जाए आप अभी जो है फाइल निकलवाएं। तो क्या आपके कार्यालय में इस तरह का ऑफर आपको दिया जा रहा है? जी जी, अभी थोड़ी देर पहले। तो सर ये गाड़ियां कितने लोगों को अब तक ट्रांसफर की जा चुकी हैं आपकी? ये मेरी गाड़ी 2 लोगों को ट्रांसफर हो चुकी है। एक बार पहले बिना ना जानकारी में, एक बार एप्लीकेशन देने के 7 दिन बाद। तो जब आपने एप्लीकेशन दिया तो वो फिर ट्रांसफर किसी और के नाम हो गई कि आपके नाम हो गई? नहीं, वो दूसरे के नाम हुई, फिर अब जो है 2 दिन पहले मेरे नाम ट्रांसफर हुई है। तो ये कितने दिन से प्रक्रिया चल रही थी? ये जो है टोटल प्रक्रिया 18 तारीख से चल रही है। अब बाबू जो निकाल रहे हैं इसका जो है, जो ऑनलाइन शो कर रहा है वो एक ही बाबू हैं जो बार बार डुप्लीकेट आरसी निकाल रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानेंगे? सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही है और यहाँ इस तरह की चीजें हो रही, तो जिम्मेदार किसकी है? जिम्मेदार जो कार्यालय है ना, जो जिसकी जिम्मेदारी, जो वेरिफिकेशन करने वाला बाबू है, जो जिसको जो है देख के करना है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो देखेगा और जो है तब पास करेगा, उसकी जिम्मेदारी। क्योंकि अगर मेरे बच्चों का यहाँ पे डीएल दिया हुआ है, पिछले 6 साल भर हो गया, हमने जो यहाँ पर टाइम स्लॉट के लिए अलॉट करने के लिए जो है पड़ा हुआ, वो क्या कहते हैं आपका, जो ऑनलाइन तो बन गया, लर्निंग बन गया, लेकिन उसके बाद जब जो पूरा होने का समय आया, आज तक वो नहीं हो पाया हुआ है। साल भर से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हमारी गाड़ी भी ट्रांसफर है, सब कुछ है। यही समझ नहीं आता कि है इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। कहाँ पर हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, भगवान मालिक। आप क्या किस तरह का न्याय चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ जो समुचित उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, दंडात्मक मुझे न्याय मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां पर विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लचर कार्य प्रणाली और अनियमितताओं के चलते व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को संबोधित ज्ञापन दिया है। जनपद में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लचर कार्य प्रणाली और अनियमितताओं के चलते व्यापारियों ने मोर्चा खोला है। कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक एवं अधीक्षण अभियंता को संबोधित कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जनपद में चल रही भीषण विद्युत कटौती को सुचारू बनाए जाने की मांग उठाई। साथ ही मनमाने तरीके से विद्युत बिल उपभोक्ताओं को भेजकर उनका उत्पीड़न करने से रोकने, 5,000 तक के विद्युत बिल बकाया होने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने से रोकने और व्यापारी सुरक्षा फॉर्म की बैठक बुलाए जाने की मांग उठाई। मांग पूरी न होने की दशा में वृहद धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। इस भीषण गर्मी में हर मर्द का व्यापारी, हर मर्द का उपभोक्ता बिजली से बहुत परेशान है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन यहाँ के बिजली के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश को पलीता लगा रहे हैं और कई घंटों बिजली गुल कर देते हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं? या मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर पकड़ नहीं है? अब ये आप समझो, लेकिन पकड़ नहीं चलाई आप या उसको पलीता लगा रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है, झांसी मुख्य अभियंता द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि यहाँ पर ऑफिस में एक बिजली विभाग का गठन किया जाना चाहिए। उस उपभोक्ता गठन का, उस गठन में क्या है, एक ही स्थान पर व्यापारियों की सारी समस्याएं समाप्त, कुछ फीस भर के वहाँ उसका सॉल्व हो सकता है। लेकिन अभी तक 2 महीने आदेश किए हो गए हैं मुख्यमंत्री झांसी के लिए, अभी तक यहाँ कोई गठन नहीं किया गया किसी ऑफिस में, और व्यापारी और उपभोक्ता मारे घूम रहे हैं। और कनेक्शन देने में हम आदेश करा देते हैं, इसके बाद भी लाखों का एस्टीमेट, ऐसे अभी कटरा बाजार का मामला, एक सोनीजी का कनेक्शन होना है, हमने 88 अधिकारी से आदेश करा दिए, लेकिन एसडीओ महोदय जी ने 3 लाख का उसका बिल भेज दिया है। ये बहुत दर्दनाक घटना है। हमारे व्यापारी कनेक्शन लेना चाहता है, लेकिन अधिकारी कनेक्शन देना नहीं चाहते। हमारा मांग है जिलाधिकारी महोदय से कि हस्तक्षेप करके और इसकी समस्याओं का हल करें, उपभोक्ताओं को कनेक्शन दें। और एक बात और नहीं आ रही है, जिस मोहल्ले में हमारा उपभोक्ता बराबर बिल भरता है, हर महीने बिल भरता है, इसके बाद उस मोहल्ला में चेकिंग के नाम पर मीटर टेम्पर दिखाकर लाखों रुपए की पेनल्टी लगा रहे हैं और फिर उसमें राजीनामा करके उसको निपटाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या ललितपुर जिले में है। जहाँ वास्तव में उनको चेकिंग करने जाना है वहाँ तो नहीं जाते हैं, सिर्फ अच्छी बस्ती में जहाँ हमारा व्यापारी व्यापार कर रहा है उसको
उत्पीड़न करने के लिए उस बस्ती में आए दिन जब चाहे चेकिंग कार्रवाई चला देते हैं और कहते हैं कि हम रूटीन हमारी चेकिंग है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे, हम घंटा पर बैठेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जालौन से बता दें कि लगातार बढ़ते टमाटर के दामों के चलते आम आदमी को कम दामों में टमाटर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा संचालित नवीन मंडियों में अस्थायी टमाटर बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं। टमाटर के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। मंडियों में इसका भाव 120 रुपए प्रति किलो से लेकर 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ऐसे में आम आदमी को कम दाम में टमाटर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा संचालित नवीन गल्ला मंडियों में अस्थायी टमाटर बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन बिक्री केंद्रों पर आम आदमी के लिए टमाटर 70 रुपए प्रति किलो से लेकर 75 रुपए प्रति किलो तक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में मंडी सचिव का कहना है कि महंगाई को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों पर इस बिक्री केंद्र की स्थापना की गई है। नवीन गल्ला मंडी जालौन में ये टमाटर बिक्री केंद्र आपने खोला है, बताएं जरा इसके बारे में। ये टमाटर की बढ़ती हुई कीमतें हमको सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुए कि इसको महंगाई को कंट्रोल करते हुए टमाटर को ये 70 से 75 रुपए किलो आम जनमानस को आधा किलो 1 किलो से ज़्यादा ना दिया जाए, इसलिए मंडी में क्रय केंद्र वो टमाटर बिक्री केंद्र खोला गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सिद्धार्थ नगर के विशनपुरा गांव से है। बता दें कि यहां पर बिना मान्यता प्राप्त के जगह जगह स्कूल खुल गए हैं और धड़ल्ले से मनमानी फीस वसूल कर बच्चों को अपने फर्जी स्कूल में प्रवेश दे रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षण का नया सत्र शुरू हो गया है और साथ ही कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह बिना मान्यता के स्कूल भी खुल गए हैं, जो धड़ल्ले से मनमाना फीस वसूल कर बच्चों को अपने फर्जी स्कूल में प्रवेश दे रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खंड भनवापुर के बढ़हरा विशनपुरा गांव का है, जहां एक स्कूल 2 साल से संचालित है। मगर ताज्जुब की बात है कि ये सड़क किनारे बच्चे शिक्षा लेते हैं, मगर आज तक किसी जिम्मेदार की नजर नहीं पड़ी। अब तक अभेदान देकर बच्चों के भविष्य को खराब करने की छूट दी गई। स्कूल फर्नीचर शुल्क, विद्युत शुल्क के साथ व्यवसाय शुल्क जैसे आर्ट शुल्क लेता है। बच्चे मुर्गी के दरवे जैसे कमरे में बैठते हैं जहां हवा और रोशनी बराबर नहीं आती। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा, आप भी सुने। ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल अगले सत्र यानी पिछले साल से आपका चल रहा है। कितने बच्चे हैं इसमें? इस समय 150-200 बच्चे हैं। 150-200 बच्चे हैं। जमीन दिए हैं, 1 साल में बन जाएगा। थोड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर है जिसके कारण नहीं बना पा रहे। मेरा नाम सादत हुसैन है, मैं बढ़हरा विशनपुर रहता हूँ। और परेशानी जिस तरह से सरकार चाहती है कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराया जाए और सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से शिक्षा दी जाए और जिससे बच्चे उसका फ़ायदा उठाएं, जिससे स्कॉलरशिप उनको मिल सके या उनको मार्कशीट उनका दिया जा सके, टाइम से उनका एग्ज़ाम हो। यानी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट देती है उस हिसाब से स्कूल चलाना चाहिए। परेशानी ये आ गई है कि यहाँ जो है कुछ ऐसे विद्यालय चलाने वाले हैं जिनके पास उनके सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, बिना सरकार के गाइडलाइन के ही स्कूल चलाते हैं। ना तो उनके पास सरकार की कोई मान्यता है, ना रजिस्ट्रेशन है, बल्कि अवैध तरीके से वो स्कूल चलाते हैं और बच्चों का हनन करते हैं, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब ऐसे लगभग 5-6 स्कूल हैं। तो आपके माध्यम से मुझे पता लगा है, तो मैं दिखवाऊँगा। जो बिना मान्यता के स्कूल है वो नहीं चलनी चाहिए, उस पर हम लोग जुर्माना भी लगाते हैं। अभी 2 महीने पहले हमने 8 विद्यालयों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और अभी भी एक रिपोर्ट आई है आजकल में, उस पर भी जुर्माना लगाऊंगा। तो आरटी के उल्लंघन में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था बिना मान्यता प्राप्त जो स्कूल चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो चलाते रहते हैं तो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है। अगर बिना मान्यता के स्कूल चला रहे हैं, अनमान्यता के पश्चात ही इन लोगों को स्कूल चलाना चाहिए। अभिभावकों को भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है तो वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।